हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत टेंस वगैरह जानते हैं लेकिन उन्हें अनुवाद करने में दिक्कत आती है, यानी कि वो अटक जाते हैं, सही से अनुवाद नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट वीडियो मिस ना करें, वीडियो में बने रहें। वेल गाइस, देखिए किस तरह से अनुवाद किया जाता है, किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो स्टोरी बहुत मस्त है, वीडियो में बने रहें आप। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वेल गाइस, इस तरह की स्टोरी मेरे चैनल पे बहुत सारी मिलेगी आपको, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, और हर स्टोरी बिल्कुल ईजी वे में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाई गई है, ताकि जो भी स्टूडेंट वीडियो देखे वो अच्छी तरह से इंग्लिश सीख सके। तो वीडियो में बने रहें, मैं भी बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको हर सेंटेंस हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे स्टोरी की मेन हेडिंग, इसके बाद देखते हैं स्टोरी में क्या है। यहाँ लिखा है हाउ द स्काई रिस्ट हायर। ठीक है, हाउ द स्काई, कैसे आसमान, ठीक है, कैसे आसमान रिस्ड यानी पहुंच गया, हायर यानी ऊपर, कैसे आसमान ऊपर पहुंच गया। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है, जब मेन हेडिंग में ऐसा लिखा है कि कैसे आसमान ऊपर पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं संकेत ये होता है कि कभी ना कभी आसमान नीचे था। ठीक है, तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। यहाँ लिखा है अ लॉन्ग टाइम अगो द स्काई वॉज वेरी लो। ठीक है, अ लॉन्ग टाइम अगो, लंबे समय की बात है। जब भी कोई स्टोरी आप ऐसा देखेंगे, जो पुरानी स्टोरियाँ होती हैं, सबसे पहले लिखा होगा शुरुआत में, या लिखा होगा अ लॉन्ग टाइम अगो, या फिर लिखा होता है वंस, या फिर लिखा होगा वंस अपॉन अ टाइम। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, लंबे समय की बात है, एक बार की बात है। ठीक है, अ लॉन्ग टाइम अगो, एक समय की बात है। द स्काई वॉज वेरी लो, कि आसमान बहुत नीचे था। ठीक है, पीपल कुड टच द स्काई एंड टॉक टू द क्लाउड्स। पीपल यानी लोग, कुड टच यानी टच कर सकते थे, किसको, द स्काई आसमान को, एंड टॉक टू द क्लाउड्स और बादलों से बात कर सकते थे। द सन वॉज वेरी हॉट, द सन यानी सूर्य, वॉज यानी था, वेरी हॉट यानी बहुत गर्म, सो इसीलिए नो बडी वेंट नियर इट। नो बडी मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, वेंट नियर इट उसके करीब जाता था। ठीक है, एट दैट टाइम उस समय, एन ओल्ड वुमैन यूज टू लिव नियर द होरिजोन वेयर द स्काई वॉज वेरी लो इंडीड। ठीक है, उस समय एन ओल्ड वुमैन, एक बूढ़ी औरत, यूज टू लिव रहा करती थी, नियर द होरिजोन, होरिजोन का मतलब कि बिल्कुल बादल के वो करीब रहा करती थी। ठीक है, नज़दीक, वेयर जहाँ, द स्काई वॉज वेरी लो इंडीड, जहाँ पर जो आसमान था बहुत लो इंडीड यानी बहुत नीचे प्रतीत होता था, कि बहुत नीचे है। ठीक है, दिस वुमैन लिव्ड अलोन एंड स्पेंट द होल डे क्लीनिंग हर हाउस। दिस वुमैन, वह औरत, लिव्ड यानी रहती थी, अलोन अकेले, एंड स्पेंट द होल डे, स्पेंट मतलब होता है खर्च करना या बिताना, वो खर्च करती थी यानी अपना बिताती थी, होल डे यानी पूरा दिन, क्लीनिंग हर हाउस अपना घर साफ करने में पूरा दिन बिताती थी। वन ईयर द समर वॉज स्पेशली हॉट एंड द लैंड वॉज वेरी ड्राई। वन ईयर यानी एक साल, द समर, समर मतलब होता है गर्मी, जो गर्मी थी वॉज स्पेशली हॉट, यानी कि एक साल जो गर्मी थी खास तौर से बहुत गर्म था। ठीक है, एंड द लैंड वॉज वेरी ड्राई, जो जमीन थी वो सूखी हुई थी। ओके, ओके, देयर वॉज डस्ट एवरीवेयर, डस्ट मतलब होता है धूल मिट्टी। ठीक है, धूल, जो धूल थी, एवरीवेयर वो चारों तरफ थी,
द ओल्ड वुमैन डिड नॉट लाइक दिस, जो बूढ़ी औरत थी, डिड नॉट लाइक दिस, उसे यह पसंद नहीं था, वो यह पसंद नहीं करती थी, यानी धूल मिट्टी से उसे नफरत थी। सो इसीलिए सी डिसाइडेड टू स्वीप द डस्ट अवे, सी डिसाइडेड, उसने फैसला किया क्या करने का, टू स्वीप, स्वीप मतलब कि झाड़ू मारना, सब सफाई करना, तो उसने फैसला किया कि मैं सफाई करूंगी द डस्ट अवे, यानी जो धूल मिट्टी उसे मैं दूर कर दूंगी, ठीक है। बट द मोर सी स्वेप्ट द डस्टी अराउंड, द मोर डस्ट रोज अराउंड हर इन लार्ज बैलून्स एंड शी ऑलमोस्ट चॉक्ड, ठीक है। क्या हुआ, इसलिए सी डिसाइडेड टू स्वीप द, ठीक है। बट द मोर, लेकिन और, ठीक है। बट द मोर का मतलब कि लेकिन और भी अधिक, सी स्वेप द डस्टी अराउंड, उसने डस्ट को फैला दिया चारों तरफ, ठीक है। द मोर डस्ट रोज अराउंड हर इन लार्ज बैलूम, जो डस्ट थी वो चारों तरफ बिल्कुल और फैल गई, ठीक है। एंड शी ऑलमोस्ट चॉक्ड, द डस्ट गोट इनटू द आईज ऑफ द स्काई, ठीक है। जब उस बूढ़ी औरत ने उस धूल को चारों तरफ फैलाया, ठीक है, सो जो उसका जो लार्ज, लार्ज मतलब कि बिल्कुल बड़ी संख्या में उसने चारों तरफ बिखेर दिया। सी ऑलमोस्ट चॉक्ड, चॉक्ड मतलब कि दम घुटना, तो उस टाइम उसका दम घुटने लगा, इसका बूढ़ी औरत का दम घुटने लगा। द डस्ट गोट इनटू द आईज ऑफ द स्काई, जो डस्ट थी यानी जो धूल थी, गोट इनटू मतलब कि पड़ गई, कहाँ पड़ गई भाई, द आइस, आंखों में, किसकी आंखों में, ऑफ द स्काई, जो आसमान था उसकी आंखों में धूल मिट्टी पड़ गई, ठीक है। द डस्ट वेंट इनटू हिज, ओके थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा, द डस्ट गोट इनटू द आइस, अच्छा हो गया ना, द डस्ट वेंट इनटू हिज आइस, जो डस्ट थी गोट इनटू हिज आइस, यानी आसमान की आंखों में पड़ गई, नोज नाकों में पड़ गई, एंड और एवरीवेयर यानी चारों तरफ पड़ गई, एंड ही कफ्ड एंड स्नीज्ड टिल वाटर केम आउट ऑफ हिज आइस, ठीक है। क्या हुआ, ही कफ्ड, कफ्ड मतलब कि वो खांसने लगा, एंड स्नीज्ड छींकने लगा, टिल यानी कि वो तब तक छींका और खांसा जब तक कि वाटर केम, पानी नहीं आया, वाटर केम आउट, जब तक पानी बाहर नहीं आया, ऑफ हिज आइस नोज, यानी जब तक उसके आंखों और कानों से पानी बाहर नहीं आया आसमान के, तब तक वो खांसता रहा, एंड एवरीवेयर, और चारों तरफ से, हिज टीयर्स ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड, जो उसके आंसू थे, टीयर्स मतलब होता है कि आंसू, जो उसके आंसू थे, ड्रॉप्ड यानी गिरे, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर, एंड मेड द डस्टी, अच्छा क्या हो गया, एंड कहाँ गए हम, एंड मेड द डस्टी ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड है ना, ग्राउंड मैडी, मेड और बना दिया, उसकी आंसू जमीन पे गिरे तो क्या हुआ, मेड द डस्टी, डस्टी मतलब कि धूल मिट्टी को बना दिया, क्या बना दिया, ग्राउंड पर मैडी, मैडी मतलब होता है कीचड़, यानी कि गंदा बना दिया, ठीक है। द वुमैन गोट वेरी एंग्री, जो औरत थी यह देखकर वो गुस्सा हो गई, गोट वेरी एंग्री, वह गुस्सा हो गई। सी स्क्रीम्ड एट द स्काई, स्क्रीम मतलब होता है किसी पे चिल्लाना, ठीक है, वह चिल्लाई, एट द स्काई आसमान पर, एंड और क्या हुआ, देखते हैं क्या हुआ, बिफोर ही कुड एक्सप्लेन, उससे पहले कि वो एक्सप्लेन कर पाता, यानी आसमान के बारे में बात हो रही है, जब औरत, बूढ़ी औरत उस पर चिल्लाई, बिफोर ही कुड एक्सप्लेन, कि वो एक्सप्लेन कर पाता, आकाश आसमान यानी कि एक्सप्लेन कर पाता कि मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो, सी स्टार्टेड स्मेकिंग हिम, स्मेकिंग मतलब कि स्मेकिंग हिम हार्ड विद हर ब्रूम, यानी झाड़ू से उसको पीटना शुरू कर दिया, ठीक है, झाड़ू से पीटना शुरू कर दिया। द स्काई हैड टू रन अवे हायर अप टू सेव हिमसेल्फ,
द स्काई यानी आसमान हैड टू रन अवे, यानी वहाँ से दूर उसको जाना पड़ा, हायर अप, काफ़ी ऊपर, टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए। ठीक है। एंड सिंस देन, तब से, ही स्टेज अप देयर, और वहाँ पे वो ठहरा रह गया, यानी वहाँ पे वो स्थिर हो गया। ठीक है। वेल गाइस, तो दिस स्टोरी इज नाइस, और अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।